हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है दोस्तों, जो कि यूपी टेट से रिलेटेड है और यूपी टेट ईवीएस की ये सीरीज है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली सीरीज है दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर फर्स्ट की चर्चा करते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इस प्रश्न में आपसे क्या बोला, संसार का सर्वाधिक रहस्यकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। तो जैसे कि इसका ये नाम दिया गया है जलकुंभी, कांग्रेस घास, लेंटाना कैमारा या सिनोडोम डेक्टाइलोन, जिसे क्या बोलते हैं, डूब घास भी कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा है जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं। उसे कहते हैं जलकुंभी। क्या कहते हैं? जलकुंभी कहते हैं दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड, इसमें आपसे क्या बोला है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। बताइए वायरस का अजैविक होने का क्या लक्षण है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वायरस का अजैविक होने का क्या लक्षण है। यह प्रजनन नहीं कर सकता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आपको बताना वायरस का अजैविक, अजैविक कह देगी, ये सारे क्या होते हैं, जैविक होते हैं, जबकि डी वाला क्या है, अजैविक घटक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। इसमें आपसे क्या बोला, पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायक करता है, उसका आपको नाम बताना है, क्या है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उसका नाम क्या है दोस्तों। पादप हार्मोन्स, पादप का मतलब पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों से फल प्राप्त होते हैं और फलों को पकाने में सहायक है, ये आपको बताना है। वैसे तो आपको पता ही होगा क्या होती है, एथिलीन की वजह से क्या होते हैं, फल पकाए जाते हैं, एथिलीन से पकाए जाते हैं। बट एथिलीन इनमें से कौन सा उसका रासायनिक नाम है, ये आपको बताना है। साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सीन है या इथाइलिन है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है, चाहे एथिलीन आ जाए चाहे इथाइन आ जाए, इथाइलिन आ जाए, बात दोस्तों एक ही है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। अब आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा है दोस्तों जिसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्या होती है, क्षमता होती है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम या एजोटोवेक्टर या विब्रोयो, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों, इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें कई प्रकार के रोगजनक सम्मिलित हैं दोस्तों। चलिएगा, और इनसे कई बीमारियां हो जाती हैं। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यानी प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है प्रश्न नंबर 5 में, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। अब आपको बताना है कौन से प्रकार का जो डीएनए है वो कोशिकाओं में सामान्य प्रकार से पाया जाता है। बताइए, क्या जेड डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए या बी डीएनए, बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सामान्य रूप से कौन सा पाया जाता है, आपका बी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें आपसे बोला है वर्ष 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलाई थी। अब आपको बताना है कि कहां से कहां तक चलाई थी और ये किस दिन चलाई थी, ये भी आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कहां से चलाई थी। कलकत्ता से अलीपुर, आप बोलोगे गलत। मुंबई से पुणे, गलत। कलकत्ता से दमदम के बीच, गलत। मुंबई से थाने तक चलाई थी। और ये कब चलाई थी दोस्तों, ये भी आपको बता दें। ये आपकी चलाई थी, कब चलाई थी, कमेंट करिए। हाँ, 16 अप्रैल 1853 में चलाई थी दोस्तों। और ये कब चलाई थी, उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, बताइए, लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी थे। और ये कितने किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर चली थी, 33.8 किलोमीटर चली थी। और ये कितने समय में ये दूरी तय की गई थी, 57 मिनट में तय की गई थी। इतना भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। बताइए, एशिया का
सबसे बड़ा पशु जो मेला है ये कहाँ आयोजित होता है, ये आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार राज्य के वैशाली जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है दोस्तों। यह मेला हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर और दिसंबर को लगता है और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आपको बताना है कि इनमें से कहाँ आयोजित होता है, ये आपको बताना है। आपको ये नहीं बताना उसका नाम क्या, आपको बताना है कहाँ। आपको मैंने अभी अभी बताया कहाँ आयोजित है, बिहार राज्य के वैशाली जिले के सोनपुर जगह पर आयोजित होता है। तो सोनपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय जो एकता परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके मुझे बताइएगा कब हुई थी। 1971 में, 1961 में, 1951 में या 1981 में, कमेंट करके मुझे बताइएगा कब स्थापना हुई थी, बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह एक क्या है, सरकारी सलाहकार एक निकाय है दोस्तों जो कि आपको सलाह देता है, एडवाइजर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी, यानी ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, बताइए। समानता का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेदों में मिलता है, ये आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस अनुच्छेदों में मिलता है दोस्तों, बताइएगा। अनुच्छेद 23 से 24, 14 से 18, 19 से 22, 25 से 28। तो आप क्या बोलोगे, 14 से जो 18 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, समानता का अधिकार दिया गया है। समानता यानी धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर जो विभेद होते थे उस पर क्या है, प्रतिषेध लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, इसमें आपसे क्या बोला है, किस देश में लचीला संविधान लागू हुआ है, बताइए। ऐसा कौन सा देश है जहां पर क्या है, लचीला संविधान लागू हुआ है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और कठोर संविधान जो है वो कहां का है, ये भी आपको बताना है। तो लचीला संविधान कहां का है, यूनाइटेड किंगडम में लागू है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, भारत का नहीं है। अब आपको मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि सबसे कठोर संविधान जो है वो कहां का है, बताइए कहां का है सबसे कठोर संविधान, बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कठोर संविधान जो है कहां का है, बताइएगा। सबसे कठोर संविधान भारत का है। कहां का है दोस्तों, भारत का जो सबसे कठोर संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान क्या है, लिखित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें कहा गया है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, बताइए। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित या नगरी। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है ये आपको बताना है। तो 11 वाला बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए। ये क्या है, आदिवासी की एक इकाई है जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हेलमेट कहते हैं। पूर्वा क्या है, एक इकाई है, आदिवासियों की इकाई है जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हेलमेट कहते हैं दोस्तों। और हेलमेट क्या है, आदिवासी लोग कहाँ के होते हैं, गांव के होते हैं। तो आपका ग्रामीण जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ज्वालामुखी पर्वत है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा इनमें से ज्वालामुखी पर्वत है। और ज्वालामुखी पर्वत तो है, ठीक है, और ये कहां स्थित है ये भी आपको बताना है, बताइए कहां है। एप्लेशियन है, यूराल है, अरावली है। अरावली तो एक पर्वत का नाम है। किलिमंजारो क्या है, एक ज्वालामुखी है दोस्तों, और ये कहां स्थित है ये भी आपको बताना है। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है। कहां स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के कहां स्थित है, तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। एलिफेंटा द्वीप कहां स्थित है, बताइए। एलिफेंटा जो द्वीप है ये कहां स्थित है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट करके। एलिफेंटा की आपने गुफा का नाम सुना होगा, एलोरा की गुफा, ये सारी कहां है, महाराष्ट्र में है।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। सबको पता है दोस्तों कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे क्या बोला है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। बताइए, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। अब आपको बताना है कितनी वर्षा होती है, ये आपको बताना है। 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200, 70 से 200 या 70 से 100। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा बी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है दोस्तों यहाँ। और ये कहां पर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये सबसे शुष्क स्थान है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। कार्बी एग लॉग पठार का विस्तार है। बताइए, कार्बी एग लॉग पठार का जो विस्तार है ये कहां तक है। बताइए, तिब्बत का है, हिमालय का है, प्रायद्वीपीय पठार का है या शांत पठार का है। बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये जो आपका पठार है ये कहाँ है, आपका प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। इसमें आपसे बोला भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। अब आपको बताना है, यानी भारत में जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। मंत्रिमंडल में है, विधानसभा में, लोकसभा में, ये पंचायती राज्य संस्थाओं में है। बताइएगा कमेंट करके कि ये कहाँ है। तो आप बोलोगे महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो कहाँ है, आपके पंचायती राज्य में है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। इसमें आपसे बोला है किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। यानी किसी राज्य की राज्यपाल अगर आप बनोगे तो उसकी नियुक्ति करोगे तो उस कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो कम से कम भाई 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और हम आपको बता दें कि इसकी नियुक्ति कौन कराता है, ये आपका राष्ट्रपति कराता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। इसको क्या है, इसको आपको मैचिंग करनी है। अब मैचिंग करके आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। अब आपको इसमें देखना है कि भारतीय संघ, अब भारतीय जो संघ है वो प्रधानमंत्री से है, सरपंच से है, राज्यपाल से है या मेयर से है। राज्य की बात करते हैं तो राज्यपाल से है या सरपंच से है, मेयर से है। तो आप राज्यपाल का तो तुरंत लगा लोगे, कहां से है, राज्यपाल से है राज्य का। नगर निगम का संबंध किससे, देख ग्राम पंचायत का ग्रामों में यानी गांव में कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। और जो नगर निगम होते हैं वहां मेयर होते हैं। तो इसका तो ये हो गया। तो पहले का एक किसमें दिया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है, सॉरी ए है, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे बोला अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ है। बताइए कब और कहां हुआ था अनुच्छेद 356 का प्रयोग। जम्मू कश्मीर 1956 में, केरल 1959 में, बिहार 1958 में या मध्य प्रदेश 1957 में। तो बताइएगा इसका जो प्रयोग है ये कहां हुआ था, बताइएगा कमेंट करके। तो इसका जो प्रयोग है दोस्तों कहां हुआ था, ये आपका केरल में हुआ था। कहां हुआ था, केरल में हुआ था दोस्तों। और केरल में ही क्या है दोस्तों, शांत घाटी। शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये आपका कहां है दोस्तों, केरल में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान का। और केरल में ही नावों की रेस होती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें क्या बोला है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। बताइए नगर निगम द्वारा ये कर लगाया जाता है वो कौन सा कर है, चुंगी कर है, गृह कर है, मनोरंजन कर है या ये सभी है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगता है। बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगता है। तो आपको देखो चुंगी कर भी लगता है, गृह कर भी लगता है, मनोरंजन कर भी लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत कई प्रकार के कर आते हैं यानी टैक्सेस आते हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियार पाया जाता है। बताइए रेडियार किस में पाया जाता है, किस प्रदेश में पाया जाता है, ये भी आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइए कहां पाया जाता है, मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या टैगा प्रदेश की बात हो रही है तो आप तुरंत लगा दो कहां, टुंड्रा प्रदेश में
पाया जाता है? रेडियार। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये नहीं है। बताइए कौन सा है, बताइए। डाउन्स, कंपास, पंपास या प्रेरीज? बताइए कमेंट करके। देखिए जो आपका जो कंपास है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो है कटिबंधीय प्रदेश का नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रियरी की। प्रियरी ये कहाँ का है आपका? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, यानी यूएसए का है दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर पंपास की बात करें तो पंपास कहाँ है आपका? अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और डाउन्स की बात करें तो डाउन्स तो आप सब लोग जानते हैं कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में क्या बोला? जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। बताइए जनसंख्या के जनसंख्या के आकार में के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, यानी जनसंख्या के आकार के अनुसार ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो सबसे ज्यादा बड़ा है, ये आपको बताना है। बृहत्तम का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा। तो बताइए कौन सा है? अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है या एशिया है? देखिए एशिया में भारत स्थित है, और भारत और चीन की जो आपकी जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, और नंबर 1 पर कौन है? भारत। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। देखिएगा भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, ये आपको बताना है। बताइएगा जो थारू जनजाति है ये आपकी कहाँ निवास करती है भारत में? बताइएगा कहाँ निवास करती है? क्या उत्तराखंड में करती है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में करती है, थार मरुस्थल में, या झारखंड में करती है? तो बताइएगा कहाँ करती है? तो आप बोलोगे तो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में क्या है? निवास करती है। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों तो फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे क्या बोला है? भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। अब आपको बताना है जो आपका भिलाई इस्पात संयंत्र है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए और इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी, और सोवियत संघ द्वारा इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, और छत्तीसगढ़ में ही क्या है? लाल चीटी की चटनी बनाकर खाई जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 की रात को। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। इसमें आपसे क्या बोला? निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? बताइए अचल जीव का कौन सा उदाहरण है? काइटन है, लीच है, यूप्लेटेला है, या इनकस है? बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा है। तो आप बोलोगे यूप्लेक्टस है, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यूप्लेटला। इसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात और मैं बता दूं, यह घास वनस्पति की विशेष प्रजाति है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। बताइए प्रोटीन अणुओं की कौन सी इकाई है? अमीनो अम्ल है, वास अम्ल है, ग्लूकोज है, या विटामिन है? कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या है। तो आप बोलोगे अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन अणुओं की एक इकाई है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, अब्सेंट रहता है? ये आपको बताया रितिकाय है, लवक है, सेलुलोज कोशिका भित्ति है, या तारक काय है? बताइएगा, बताइएगा कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारकाय हो जाएगा। ये जो है अनुपस्थित होता है, बल्कि ये तीनों क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे बोला गया मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी जो मनुष्य के शरीर की ग्रंथि है ये कौन सी है? बताइएगा कमेंट करके कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। तो बताइए अधिवक्ता ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर
ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय है या यकृत है, बताइएगा। अग्नाशय है या यकृत है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है, यकृत है। और इसका जो भार होता है 1.2 से कितना होता है दोस्तों, 1.4 kg तक होता है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपसे बोला उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बताइएगा। गौरैया है, मोर है, सारस है, सारस क्रेन है या तोता है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारस, यानी क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राज्य पक्षी है दोस्तों। चलिएगा, और मोर की बात करें ये भारत का है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अंत में दोस्तों एक बात और, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।